हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और कल ही हमने भारत की 78वीं आज़ादी के दिवस को मनाया है। हम सब हर्षोल्लास से भरे हुए इस आज़ादी के दिवस को मनाकर अभी अभी लौटे हैं अपने कामों पर। ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल उठा कि क्या आपको पता है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है। नहीं पता? नहीं पता तो चलिए आज जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। फ्लैग होस्टिंग क्या होती है, कौन करता है, कैसे की जाती है, क्या इसके नियम हैं। और दूसरी तरफ आती है हमारी फ्लैग अनफ्लरिंग। तो फ्लैग अनफ्लरिंग क्या होती है, इसे कौन करता है, ये कहाँ पर की जाती है और क्या नियम है। तो आज मैं अपने व्लॉग में इन्हीं सब के बारे में जानकारी दूंगी। होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप ये पहले जानते थे। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ झंडे से संबंधित है, तो इसका आदर और सम्मान हमें करना चाहिए। भारतीय होने के नाते हमें इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो ध्वजारोहण क्या है, ध्वजारोहण कौन करता है और क्यों करते हैं। तो ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। क्योंकि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रपति नहीं था। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर थे और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री चुना था। चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर थे, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने झंडा फहराने का काम प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। तब से आज तक प्रधानमंत्री ही 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। राजनीति में प्रतीकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है और स्वतंत्रता का पहला ध्वज कहाँ पर लहराया जाए तो पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर को चुना था, जो परंपरा आज तक निभाई जा रही है। आज भी 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से ही ध्वजारोहण किया जाता है। तो चलिए, ये तो बात थी कि कौन करता है, क्यों करता है। अब मेन डिफरेंस आपको बताते हैं कि ध्वजारोहण क्या होता है। ध्वजारोहण में पहले से ही झंडे को बांधकर पोल के ऊपर रखा जाता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए डोरी खींचते हैं तो उस दौरान सबसे पहले तिरंगा ऊपर उठता है और फिर उसे फहराया जाता है, जिसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है ध्वजारोहण। तिरंगा भारत की शान है, आन है और बान है। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि झंडा ज़मीन को ना छुए। जहाँ तिरंगा आपका फहराया जाएगा, ध्वजारोहण होगा, वहाँ से हर किसी को झंडा दिखना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो झंडा फहरा रहा है उसका मुंह दर्शकों की तरफ हो और दाहिने हाथ से वह झंडा फहराए। पहले इसे फहराने की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक थी, लेकिन अब आप रात को भी इसे फहरा सकते हैं। तो यह थी ध्वजारोहण, जिसे हिंदी में ध्वजारोहण भी कहते हैं और झंडा फहराना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्लैग होस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर 15 अगस्त को की जाती है। वहीं अगर बात की जाए फ्लैग अनफ्लरिंग की, तो वो क्या होती है। फ्लैग अनफ्लरिंग होती है गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडे को फहराया जाता है। इस झंडे को फहराने से पहले ही उसे बांधकर पोल के ऊपर बांध दिया जाता है और जब राष्ट्रपति डोर खींचते हैं तो वह वहाँ फहराने लगता है।
इसे झंडा बंधन या झंडा फहराना भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग अनफ्लरिंग के नाम से जाना जाता है। तो दो डिफरेंस थे फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में। फ्लैग होस्टिंग भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि फ्लैग अनफ्लरिंग भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वो क्यों की जाती है मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया है। ध्वजारोहण किसी नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक माना जाता है। इसे भारत के उदय और ब्रिटिश शासन के अंत के तौर पर भी चिन्हित किया जाता है। झंडा गणतंत्र दिवस को फहराया जाता है, जो कि पहले से ही ऊपर बंधा रहता है, बस इसकी रस्सी खींचकर इसे फहराना होता है। इस प्रक्रिया को झंडा फहराना कहते हैं। आज आपको मेरे द्वारा दी गई ध्वजारोहण और ध्वज फहराने की जानकारी आई होप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, रोचक लगी, तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले नए व्लॉग में। तब तक इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा ओवर एंड आउट दोस्तों।